च सुखं गौडपदं महन्तं श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोरटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमातोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुभाषकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुनामेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यद्विद्यालये भौतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्रीमद् धर्मराज धैर्येंद्र प्रणीत इस वेदांत परिभाषा के अंतर्गत हम लोग प्रथम इसका विचार कर रहे थे। देखिए, कल का विचार चालू था तात्पर्य का निरूपण करते हुए तत्प्रतीति इच्छाया उच्चरितत्वम तात्पर्यस्य लक्षणम, यह तात्पर्य का लक्षण नहीं किया। फिर क्या किया? कहा कि तात्पर्य इसको बताया तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम यही तात्पर्य है, यह बताया गया। क्या है? यदि सैंधवम आनय इत्यादि वाक्यों में यहाँ पर बोध न होने की आपत्ति आएगी और यहाँ पर सुखादि वाक्य में अथवा अयुत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य में अव्याप्ति आएगी। इसका वारण करने के लिए सिद्धांत ने एक विशेषण दिया, तदीतर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम। तब लक्षण हुआ तदीतर इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम, यही तात्पर्य का लक्षण किया गया। और आपका ये थोड़ा सा विचार देखा। अब आगे पुनः पूछ रहा है पूर्व पक्षी महाराज, लक्षण नहीं जाएगा तो अब तो अव्याप्ति। अव्याप्ति किस लक्षण से अव्याप्ति आपने मांगी थी? इस लक्षण की अव्याप्ति वही थोड़ी अव्याप्ति है। ये पहले इस लक्षण में अव्याप्ति दी थी, तत्प्रतीति इच्छयो चरितत्वम, इस लक्षण में अव्याप्ति आ रही थी। तत्प्रतीति इच्छयो चरितत्वम, इस लक्षण में जो अव्याप्ति प्राप्त थी उसका वारण इस लक्षण में अव्याप्ति होती ही नहीं है बताया। ऐसा नहीं है कि तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम इतना मात्र देने से सुखादि वाक्यों में अव्याप्ति हो रही है, ऐसा कभी किसी ने बताया नहीं। पहले जो बताया था तत्प्रतीति इच्छयोच्चरितत्वम, वहां पर ये शंका इत्यादि हो गई थी। इतना करेंगे तब अव्याप्ति थी, अब यहाँ पर अव्याप्ति वगैरह कुछ नहीं होगी। ये लक्षण किया, जब अव्याप्ति हो रही तत्प्रतीति जनन योग्य तो उसमें तो है ही है, तो अव्याप्ति कहाँ हो रही है? बस
तत्प्रतिच्छय उच्चरितत्व ये यदि विशेषण देते तब ये दोष हो जाता, यहां पर दोष हो जाता। इसलिए तदितर प्रतिच्छया अनुचरितत्व दे देंगे तो कोई दोष नहीं आता, ये इन्होंने दिया। अर्थात यदि इतना ही कर दे तत्प्रति जनन योग्यत्वे सत्य तत्प्रतिच्छयोच्चरितत्वे सति तत्प्रति जनकत्वम तदा व्याप्ति हो जाती। अव्याप्ति उतने मात्र देने से नहीं है, यहाँ पर ये देना ही पड़ता है, वहां पर उसके नहीं। पहला जो लक्षण पूर्व पक्ष में किया था उसके कारण जो अव्याप्ति प्रसक्त थी उसका वारण किया है, यहाँ पर अव्याप्ति का पृथक उठा करके वारण नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर ये जो तात्पर्य बताया तत्प्रति जनन योग्यता, अब योग्यता होगी तो कभी भी योग्यता का कोई ना कोई छेदक हुआ करता है, योग्यता का अवच्छेदक होता ही है। तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, यह जो तत्प्रति जनन योग्यता है उस योग्यता का क्या अवच्छेदक है? शंका हुई, उसका उत्तर कोई कहेंगे तो तत्प्रतीच्छयोच्चरितत्व इसको अवच्छेदक मानेंगे, तो कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है। यदि पहले आपको यदि ये लक्षण बनाते बनाते चलना है ना, पहले तत्प्रति जनन योग्यत्व, फिर उसमें सैंधव आनय सैंधवम आनय, इसमें वारण करने के लिए तत्प्रतीच्छयोच्चरितत्व ये जोड़ दो, फिर तत्प्रतीच्छयोच्चरितत्वे सदे तदितर प्रति। सुनो ना, मैं आपको क्रम बता रहा हूँ, यह ग्रंथ का क्रम नहीं बता रहा हूँ। तत्प्रति जनक योग्यतम जनन योग्यतम इतना देंगे तो पहले समन्वय करना गड़बड़ा दे वाक्यों में, फिर उसके बाद सैंधवम आनय, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि तत्प्रति जनन योग्यता जब हम घट के प्रति थे, लवन के प्रति की इच्छा से उसका उच्चारण किया है, तब अश्व के प्रति की प्रति जनन योग्यता होने कारण अश्व की प्रति होने की आपत्ति आएगी, उसमें अतिव्याप्ति होगी, तो क्या उसमें विशेषण देना तत्प्रति जनन तत्प्रतिच्छयोच्चरितत्व तत्प्रतिच्छयोच्चरितत्वे सति तत्प्रति जनकत्वम जनक योग्यत्वम, ये यदि लक्षण होगा तो पुनः यह अपना अयुत्पन्न जो पुरुष है अर्थात शुक वाक्य है, वहां पर तत्प्रति जनन योग्यत्व तो है लेकिन तत्प्रतिच्छयोच्चरितत्व नहीं है। इस अवस्था में अव्याप्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में थोड़ा परिष्कार करके तत्प्रतिच्छयोच्चरितत्व ऐसा न करके तदितर प्रतिच्छयो अनुच्चरितत्व ऐसा परिष्कार करके ये 3 कोटियां बन जाएगी। फिर यहाँ पर जाकर के आगे पुनः पूर्व पक्ष एक शंका कर लेता है, ये जो तत्प्रति जनन योग्यता है उसका अवच्छेदक क्या है? तो पूर्व पक्ष कह सकता है, लिखा है पूर्व पक्ष में टीका में, ननु उक्त प्रतीति जनन योग्यताया किम अवच्छेदकम, अवच्छेदक क्या है? उत्तर देता है पूर्व पक्ष कह सकता है, कहता है कि तत्प्रतिच्छयोच्चरितत्वम यही अवच्छेदक है। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं न, ऐसा यदि अवच्छेदक मानोगे तो अयुत्पन्नोच्चरित वेद वाक्यादव अव्याप्त है। जो अयुत्पन्न जिसको यथा योग्य शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वेद वाक्य उसमें अव्याप्ति होने की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए तत्प्रतिच्छयोच्चरितत्वम यह तत्प्रति जनन योग्यता का अवच्छेदक नहीं कर सकते। इसका ऐसे ही शंका करके उत्तर दे रहे हैं कि उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च
अवच्छेदिका शक्ति। ये जो तत्प्रत्यय जनन योग्यता है, उस योग्यता का अवच्छेदक कौन है? बोलिए ना, शक्ति लिखा है। अवच्छेदिका शक्ति। थोड़ा टाइट है, थोड़ा एकाग्र, क्योंकि एकाग्रता के कारण सब विषय बुद्धि में आता है। और अर्थात हम जो बोल रहे हैं उन बोलने वाले शब्दों के ऊपर केंद्रित हो जाइए और थोड़ा टाइट बैठे, तब आप लोगों को अर्थ का ज्ञान हो पाएगा। इधर उधर देखना नहीं, देखना है तो हमारी और ही देखना है, एक पुस्तक की ओर देख लीजिए। उक्त प्रतीति जनन योग्यता, अर्थात बोलिए तत्प्रतीति जनन योग्यता, अर्थात शब्द बोध प्रतीति जनन योग्यता। ताया कोणती व्यक्ति है? षष्ठी का एक वचन। अवच्छेदिका, अवच्छेदक कौन है? अवच्छेदिका शक्ति है। अस्माकं तु मते, परंतु हमारे मत में सर्वत्र कारणताया शक्ति एव अवच्छेदकत्वात्, हमारे मत में सभी कारणता का अवच्छेदक कौन है? शक्ति अवच्छेदक होने से न कोपि दोष, हमारे मत में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, न अव्याप्ति है न कोई अन्य दोष है। आपके मत में तदितर प्रतीति तत्प्रतीति इच्छयोच्चरितत्वम, यह करेंगे तो एक दोष आएगा। कौन सा दोष? अव्याप्ति दोष है ना, ध्यान देना है, एकाग्रता। अव्याप्ति दोष आता है, लेकिन हमारे मत में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य, तात्पर्य किम रूप है? यही क्या हुआ? तात्पर्य। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनन योग्यत्व रूप जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे, यह शाब्द ज्ञान का जनक सिद्ध होने पर चतुर्थ वर्ण के, चतुर्थ वर्ण का अर्थात ब्रह्म सूत्र का जो सूत्र है उसमें चौथा वर्ण कहा जाता है तत्तु समन्वयात, इस वर्णक में। और तत्व समन्वयात ये शंकर भाष्य है इस सूत्र के ऊपर, उस शंकर भाष्य के ऊपर पंचपादिका है और पंचपादिका के ऊपर विवरण ग्रंथ है। उस विवरण ग्रंथ में नए से वर्णक विभाग किए गए हैं, इसलिए उसमें जो चौथा वर्णक है उस चतुर्थ वर्णक में विवरण ग्रंथ में तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निवारण निराकरण वाक्यम, शाब्द ज्ञान है ना, शाब्द ज्ञान उसका जो हेतु, उसे शब्द ज्ञान के हेतुत्व का निराकरण वाक्य, खंडन करने वाला वाक्य, तत्प्रतीति इच्छयोच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम। चौथा वर्णक है, उसमें तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतु निराकरण वाक्यम, अर्थात तात्पर्य शाब्द ज्ञान हेतु का, शाब्द ज्ञान का हेतु है, इसका निराकरण करने वाला जो वाक्य वह तत्प्रतीति इच्छयोच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम, अर्थात यह जो विवरण वाक्य था वहां पर तात्पर्य का खंडन किया है। तात्पर्य का खंडन किया तो वहां खंडन किया है तो कौन से तात्पर्य का खंडन किया?
तो तत्प्रतीक्षयोच्चरितत्व रूप जो तात्पर्य है उसका खंडन करने वाला वह वाक्य था। वह वाक्य तदितर प्रतिच्छयोच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यता रूप तात्पर्य का खंडन करने वाला वह का वाक्य नहीं है। नहीं तो क्या हो जाता, अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ प्रसंगात। नहीं तो तात्पर्य का निश्चय है ना, तात्पर्य निश्चय फल वाला जो वेदांत विचार, क्योंकि वेदांत में तात्पर्य हरिओम एकाग्रता, वेदांत में तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। तो तात्पर्य का निर्णय करने वाला जो वेदांत विचार है वह वेदांत विचार व्यर्थ हो जाता ना यदि तात्पर्य का खंडन ही होता तो तात्पर्य का ही खंडन हो चुका है और वेदांत उसी तात्पर्य का निर्णय करने के लिए निकलेगा तो वेदांत वाक्य का विचार व्यर्थ हो जाता। इसलिए वेदांत में तात्पर्य के निर्णय 6 लिंग भी बताया है। उपक्रम उपसंहाराभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इस तरह के तात्पर्य के निर्णायक कुछ वाक्य दिए जाते हैं, लिंग है। इसीलिए वेदांत वाक्य का विचार निरर्थक न हो इसलिए तात्पर्य को मानना पड़ेगा। और वह जो खंडन किया है फिर उसकी क्या गति, कहा कि तत्प्रतीक्षयोच्चरितत्व रूप तात्पर्य का खंडन पर उसको मानना चाहिए। तत्परक है कि चित्तू। और कोई लोग कहते हैं शब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु इति एवं परम चतुर्थ वर्ण वाक्यम। वो क्या बोलते हैं, शब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु। जितने शब्द ज्ञान है ना, जितने शब्द से उत्पन्न ज्ञान होते हैं, शब्द बोध होते हैं, उसमें तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है। तात्पर्य ज्ञान शब्द ज्ञानत्वावच्छेद से हेतु नहीं है। ये ऐसे परक अर्थात इस अर्थ अर्थात सभी जितने भी है एकादे के लिए हो सकता है, लेकिन सभी शब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है। इति एवं परम चतुर्थ वर्ण वाक्यम। इस तात्पर्य वाला एवं परम अर्थात इस पर म्हणजे तात्पर्य परायण चतुर्थ वर्ण का वाक्य है। तात्पर्य संशय विपर्ययोत्तर शब्द ज्ञान विशेषे च तात्पर्य ज्ञानम हेतुरेव। फिर तात्पर्य ज्ञान कहा हेतु है। तात्पर्य ज्ञान सभी प्रकार के शब्द बोध में हेतु नहीं है, तो कौन से शब्द बोध में तात्पर्य ज्ञान हेतु है, उसका कारण बताया। कहा कि जहाँ पर तात्पर्य संशय होता है, तात्पर्य विषयक संशय होता है, फिर विपर्य हो जाता है ना। तात्पर्य विषयक संशय अथवा विपर्य, इसके बाद में होने वाला जो शब्द ज्ञान उसी विशेष शब्द ज्ञान में तात्पर्य ज्ञान कारण है। अर्थात तात्पर्य संशय के बाद होने वाला शब्द बोध, विपर्य के बाद होने वाला जो शब्द बोध, ऐसे शब्द बोध में ही तात्पर्य ज्ञान कारण है। सभी प्रकार के शब्द बोध में तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है, यह बताया गया। इदम वाक्यम एतत् परम, यह वाक्य इस तात्पर्य वाला है, अर्थात चतुर्थ वर्णक वाक्य। अब ये अर्थात ये संशय कैसा यदि करे, इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम इति संशय। यह वाक्य इस तात्पर्य वाला है अथवा इस तात्पर्य वाला है, ऐसा संशय होने पर और तद विपर्य, उसी का बाद में विपरीत ज्ञान हो गया
तात्पर्य का निश्चय न होकर विपरीत निश्चय कर लिया। ऐसे होने पर तदुत्तर उसके बाद अर्थात तात्पर्य का संशय अथवा विपर्य होने के बाद है ना, तदुत्तर वाक्यार्थ विशेष निश्चय उसके बाद होने वाला जो वाक्यार्थ विशेष का निश्चय, वाक्यार्थ का निश्चय, निश्चयस्य तात्पर्य निश्चय विना अनुपपत्ते है। यह निश्चय है ना, तात्पर्य निश्चय के बिना है ना, वाक्यार्थ विशेष का जो निश्चय और तात्पर्य निश्चय के बिना अनुपपन्न होने से अर्थात वह असिद्ध है, सिद्ध नहीं है। यह किसी का मानना है ना। तच्च तात्पर्यम वेदे, वह तात्पर्य का है वेद में मीमांसा परिशोधित न्यायाद एव अवधार्यते। मीमांसा के द्वारा अर्थात विचार के द्वारा शोधित जो न्याय है अथवा मीमांसा मत समझ लो, उनके द्वारा परिशोधित न्याय से ही अर्थात उपक्रमोपसमाराभ्यास पर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, यह जो मीमांसा परिशोधित न्याय है उससे ही इस तात्पर्य का निश्चय होता है। लोके तु प्रकरणादिना, परंतु लोक में तात्पर्य का निश्चय कैसे होता है? प्रकरण इत्यादियों से। जैसे सैंधवम आनय ये वाक्य बोला तो आप क्या करोगे? अरे हम भोजन कर रहे थे और आपको कहा सैंधव माने, तो आप क्या लाओगे? हाँ, घोड़ा। फिर सैंधवार्दात, हाँ, नमक लाओगे। और हमको घूमने के लिए जाना है तो आपको कहा अरे सैंधव आना है, हम सैंधव आने हैं, तो क्या लाओगे? हाँ, आप बोलोगे स्कूटी लाओगे। वो तो है कि सैंधव शब्द का अर्थ है घोड़ा और नमक, दोनों अर्थ है। तो हमको कब नमक लेना है और कब घोड़ा लेना है, ये हम कैसे समझ लेते हैं? प्रकरण से। अब क्या प्रकरण चल रहा है? घूमने का प्रकरण चल रहा है कि भोजन का प्रकरण चल रहा है? उसी के अनुसार निश्चय किया जाता है। यह लोक में प्रकरण इत्यादियों से होता है। तत्र अर्थात लोक में और वेद में लौकिक वाक्यानाम, अच्छा, तत्र लोके वेदे च, यही है ना? तत्र लौकिक वाक्यानाम मानांतरावगातार्थानुवादकत्वम, यहाँ पर जो लौकिक वाक्य है वह कैसे है? तो कहते हैं प्रमाणांतर से अवगत जो अर्थ उसके ही अनुवाद करते हैं। अर्थात अन्य प्रमाण से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से जिसका बोध हुआ था ऐसे ही वाक्यांश का अनुवाद यह करते हैं। ऐसे हमने देखा, इसका कहेंगे संपूर्ण डब्बा, जिसको हमने प्रत्यक्ष से देखा उसी को ही शब्द बोध सांगे, शब्द उसी को ही बताएगा। ये तो केवल इसलिए केवल अनुवादक वाक्य है, लेकिन ये तो वाक्यार्थ से अपूर्व था, जो वाक्य का अर्थ है वह अपूर्व है, इसका कभी बाहर नहीं हुआ। इसलिए न अनुवादकत्व, वेद में अनुवादकत्व नहीं है। तत्र लोके वेदे च कार्यपराणाम इव सिद्धार्थानाम अपि प्रामाण्यम, लोक में और वेद में जैसे कार्यपरक वाक्यों में प्रामाण्य है, उसी तरह सिद्ध वाक्य जैसे कार्यपरक वाक्य अर्थात दर्श पूर्णमासाभ्याम जेत,
इत्यादि जो कार्यपरक वाक्य है उनमें जैसे प्रामाण्य है, तद्वत जो सिद्ध वाक्य अर्थात ब्रह्म अस्ति, यहाँ पर कोई किसी भी कार्य का विधान नहीं है। जैसे कार्यपरक वाक्यों में प्रामाण्य है, तद्वत सिद्ध वाक्यों में भी प्रामाण्य ही है। पुत्रस्ते जात इत्यादिषु सिद्धार्थेपि पदानाम सामर्थ्यावधारणात्, कहते कि पुत्र तुझे पुत्र हो गया, यहाँ पर कुछ कार्य का विधान किया क्या? लोट लंग लोट विधलिंग ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। आगे यहाँ पर कार्य का विधायक वाक्य नहीं है। तो अभी पुत्रस्ते जाता, अरे तुझे पुत्र हो गया, ये किसी को कहेंगे तो क्या होता है? जैसे बारगज महाराज के खिल कर उड़ गए, वैसे क्या हो जाता है? यानी मनुष्य का स्वभाव खिल जाता है। जिसको पुत्र होने वाला है, पुत्र हुआ, वो खिलता है कि नहीं? वैसे का पुत्रस्ते जात इत्यादिषु सिद्धार्थे अपि, यानी सिद्ध अर्थ में, कार्यार्थ नहीं है, सिद्ध अर्थों में भी पदानाम सामर्थ्य अवधारणा, पदों के सामर्थ्य का निश्चय होने से अतएव वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणि प्रामाण्यम, इसलिए ही वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही प्रामाण्य है। यथा चेतत तथा विषय परिच्छेदे वक्ष्यते, वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में जैसा प्रामाण्य होगा वैसा हम आगे विषय परिच्छेद में अच्छी तरह से बताएंगे। ध्यान दे करके आगे सुन लीजिए। अब देखो, अपने लिए अभिमत मत जो वेद का प्रामाण्य है वो दिखाने के लिए नैयायिक और मीमांसक मत को आरंभ में दे रहे, अर्थात अपना मत वेद में प्रामाण्य माना, वो कौन सा प्रामाण्य है? स्वतः प्रामाण्य है अथवा परतः प्रामाण्य है? इसको ही बताने के लिए आगे कहते हैं कि तत्र वेदानां नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यम इति नैयायिकाः। नैयायिक बोलते हैं वेद में प्रामाण्य कैसे कहते कि वेदानां सर्व नित्य सर्वज्ञ ईश्वर प्रणीतत्वेन, वेद नित्य ऐसा जो ईश्वर, सर्वज्ञ ऐसा जो परमेश्वर, उसी ने निर्माण किए हैं, इसलिए उसमें प्रामाण्य है। ये कौन कहते हैं? नैयायिक। ये नैयायिकों का मानना है। और मीमांसक का क्या कहना है? वेदानाम नित्यत्वेन, वेद नित्य है, नित्य ईश्वर के द्वारा निर्माण नहीं किए गए। ईश्वर ही नहीं है तो ईश्वर के द्वारा क्या निर्माण है ना? वेदानाम नित्यत्वेन निरस्त समस्त पुंदूषणतया, निरस्त हो चुके सभी प्रकार के पुरुष के दोष ऐसा होने से, अर्थात जो नित्य है तो किसी के द्वारा निर्माण करने पर उसमें दोष आते हैं, ऐसे पुरुष जन्य कोई दोष उसमें नहीं है। निरस्त समस्त पुंदूषणतया प्रामाण्यम, उसमें क्या है? प्रामाण्य है। इति अध्वर मीमांसकाः, ऐसा किसका मत है? अध्वर मीमांसका, पूर्व मीमांसक का यह मत है। बर वेदांतियों का आपका क्या मत है? क्या कहते हैं? अस्माकं तु मते, हमारे वेदांत मत में वेदो न नित्य उत्पत्ति मतवाद, वेदांत मत में वेद नित्य नहीं है। नित्य तो केवल एक परमात्मा परमेश्वर है, सब उत्पन्न होता है तो वेद भी उत्पन्न होता है, उत्पत्तिमान है। उत्पत्ति मत्वंच, फिर कैसे इसका उत्पत्ति मत्व सिद्ध होगा? कहते हैं अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि। इस महान भूत जो परमात्मा है उससे
या ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि सब उत्पन्न हो गए, ऐसी स्वयं श्रुति कहती है। इसलिए वेदांत मत में वेद उत्पन्न होते हैं यह माना जाता है। क्या वेद उत्पन्न होते हैं, फिर वेद उत्पन्न हो गए तो फिर ये पौरुषे है कि अपरुष अपौरुषे है? कहते हैं अपौरुषे। अपौरुषे मानते हैं लेकिन उत्पन्न भी होते ही है। नापि वेदानां त्रिक्षणावस्थायुत्वम्, ये वेद 3 क्षण में ही रहने वाले हैं, इसके बाद नहीं, ये त्रिक्षणावस्थाई ये वेद नहीं है। देखिए आगे, यह एव वेदो देवदत्तेन अधीतः, जो वेद देवदत्त ने पढ़ा हुआ है, स एव वेदो मया अधीतः, वही वेद मैंने भी पढ़ा है। इत्यादि प्रत्यभिज्ञा विरोधात्, ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा है, जो वेद देवदत्त ने पढ़ा वही वेद मैंने पढ़ा है, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा का विरोध होने से, अर्थात प्रत्यभिज्ञा होती है ना, इसलिए 3 क्षण स्थायी वेद को, क्षणिक वेद को नहीं मान सकते, क्योंकि हमको निरंतर उसकी प्रतीति हो रही है, इसलिए वेदों में क्षणिकत्व नहीं है। और भी कहते हैं अतएव, इसलिए ही प्रत्यभिज्ञा का विरोध होने से वेदों में क्षणिकत्व नहीं है, इसलिए ही गकार आदि वर्णानाम न क्षणिकत्वम, फिर गकार आदि वर्णों में भी क्षणिकत्व नहीं है। स्वयं गकार इति प्रत्यभिज्ञा, यदि गकार क्षणिक होता तो वही गकार यहाँ है, यह प्रतिभिज्ञा हो पाती नहीं ना, वही गकार यह नहीं बताया जा सकता ना। जैसे कृष्ण, अब कल की वही है, दूसरे हो वही है, तो क्या कहते स्वयं कृष्ण, ये कहेंगे कि नहीं कल का या कल का ही कृष्ण है, ये बताएं, क्योंकि कल और आज वही था कि बदल गया? हाँ, वही है। वैसे जहाँ जहाँ पर प्रतिभिज्ञा होती है वहां पर पदार्थ वही होता है, तभी स्वयं गकार यह प्रतीति हो रही है, इसलिए कल का गकार और आज का गकार एक ही है, कि गकार अलग अलग है? एक ही है। हमारी लिपि अलग अलग हो सकती है, ग तो ग ही है। तथा च वर्णपद वाक्य समुदायस्य वेदस्य वेदादिवत् सृष्टिलीनोत्पत्तिमत्वं प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्वंच, इस प्रकार ये जो वर्ण पद वाक्य समुदाय, वर्ण उसके बाद पद, पदों का समुदाय वाक्य, वाक्यों का समुदाय वेद, वर्णों का समुदाय पद, पदों का समुदाय वाक्य और वाक्यों का समुदाय वेद। ऐसा जो वेद है वह भी कैसा है? वेदादिवत, जैसे आकाश आदि सृष्टि काल में उत्पन्न होते और प्रलय काल में लीन हो जाते हैं, उसी तरह सृष्टिकालीन काल में वेद उत्पत्तिमान है। सृष्टिकालीन उत्पत्तिमत्वम वेदस्य, वेद भी सृष्टि काल में उत्पन्न होता है और प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्व, और प्रलय काल में होना रहा जो ध्वंस, उस ध्वंस का प्रतियोगी होता है। न तो मध्य वर्णानाम
उत्पत्ति विनाश हो, लेकिन मध्य जब सृष्टि हो गई पूरी तो इस वर्णों की उत्पत्ति नाश नहीं होते, तो प्रलय काल में जाकर नष्ट हो जाते। अनंत गकार कल्पने गौरव, क्योंकि नष्ट होते हैं ऐसे बोलोगे तो एक गकार नहीं अनंत गकार कल्पना करने पड़ेंगे ना। तो अनंत गकार, अनंत गकार, अनंत गकार इत्यादि सभी अनंत वर्णों की अनंतता को नहीं कल्पे जा सकते, ऐसे अनंतता का कल्पना करना गौरव दोष है। अनुच्चारण दशायाम वर्णानाम अनभिव्यक्ति है। कहते अनुच्चारण दशायाम, जिसका उच्चारण है ना नहीं हुआ, ऐसी जो दशा, ऐसी जो अवस्था, उसमें वर्णानाम अनभिव्यक्ति ही। जब वर्ण तो वही है, लेकिन जब वर्ण का उच्चारण नहीं करेंगे तो वर्ण अभिव्यक्त नहीं होता। तद उच्चारण लोग व्यंजका भावा, उसका उच्चारण करने वाला यह जो व्यंजक है, वहां पर व्यंजका भावा न विरुद्धते, इसलिए कोई विरोध नहीं। अंधकार स्थले घटानुपलम्बनवत, जैसे अंधकार होता है ना, उस अंधकार के स्थल में जैसे घट की उपलब्धि नहीं होती, लेकिन वहां पर घट ही नहीं है, ऐसी बात भी घट तो है लेकिन घट का ज्ञान नहीं होता, इतना बात। और यहाँ पर व्यवहार भी होता है, उत्पन्नो गकार इत्यादि प्रत्यय सोयम गकार इति प्रत्यय विज्ञा विरोधा अप्रमाणम। कहते उत्पन्नो गकार, ये व्यवहार काल में भी होता है। आरंभ में वेद के उत्पत्ति काल में गकार उत्पन्न हुआ ये मान्य, लेकिन बीच में तो उत्पन्न गकार यह प्रतीति होती है कि नहीं? यह प्रतीति कैसे हो गई? कहते स्वयं गकार प्रत्यय विज्ञा विरोधा, वह यही गकार है, ऐसी प्रत्यय विज्ञा का विरोध होने से स्वयं गकार यह प्रमाण है, उसके लिए कोई प्रामाण्य नहीं है। वर्णाभिव्यक्ति जनक ध्वनिगतोत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणम वा। अतः कहते वर्णाभिव्यक्ति जनक, वर्ण के अभिव्यक्ति का उत्पादक, जो वर्ण को अभिव्यक्ति करने वाला, वर्ण के अभिव्यक्ति का जनक, जो ध्वनिगत उत्पत्ति, ध्वनि में होने वाली उत्पत्ति तन्निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणम व, परंपरा विषय संबंध से उसमें प्रामाण्य है। तस्मात् न वेदानाम क्षणिकत्व, इसलिए वेदों में क्षणिकत्व दोष नहीं आता। यह पूरा विषय बता दिया। यदि ऐसा होगा तो मीमांसा शंका कर रहा है, थोड़ा ही बाकी है, छुट्टी है। पूर्व पक्षी अर्थात मीमांसक शंका करता, ननु क्षणिकत्वाभावेपि, वेद में आपने क्षणिकत्व नहीं माना तो भी वेदादि प्रपंचवद उत्पत्ति मतवेन, जैसा आकाशादि प्रपंच उत्पत्तिमान है, उसी आकाशादि प्रपंच की तरह उत्पत्तिमान होने से परमेश्वर कर्तृकतया, तो वेद में क्या आ गया? परमेश्वर कर्तृकत्व आया। तो परमेश्वर कर्तृत्व वेद होने से पौरुषेयत्वात्, उसमें क्या आया? पौरुषेयत्व। पौरुषेयत्व उसमें होने से अपौरुषेयत्वं च वेदानाम इति, तव सिद्धांतो वज्रेत, वेदों में अपौरुषत्व है। ऐसा जो आपका सिद्धांत अखंडित होगा, भंग हो जाएगा, तो सिद्धांत उत्तर देते न,
हमारा सिद्धांत भंग नहीं होता। अरे वाह, उत्पन्न हुआ है और उसमें पौरुषत्व नहीं आता, ये कौन सी चीज है? सुनो, नहीं तावत पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वम। अरे पुरुष के द्वारा उच्चारण किया जाना उसको हम पौरुषेयत्व नहीं कहते। ये तो गुरुमते भी, ये तो गुरुमत में भी अध्यापक परंपरा या पौरुषत्व होते है। वेद का तो उच्चारण होता है, गुरुमत में भी, मीमांसक में भी अध्यापक शिक्षा पढ़ाने वाले की परंपरा से वेदों का उच्चारण होता है, इसलिए पौरुषेयत्व आ जाएगा। प्रभाकर नापि पुरुषाधीन दीनोत्पत्तिकत्वं पौरुषेयत्वं। हम पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व, ये भी, इसको भी पौरुषेयत्व नहीं मानते। नहीं तो ऐसा मानेंगे तो क्या होता? नये का विमत पौरुषेयत्व अनुमाने अस्मदादीनाम सिद्ध साधनत्वाबद्ध है। जैसे नैयायिक के लिए अभिमत जो पौरुषेयत्व अनुमान है, उस अनुमान के द्वारा हम हमारे सिद्धांत में क्या हो जाता? हमारे साथ उसकी सिद्ध साधनत्वापत्ति हो जाती। फिर क्या है आपका पौरुषेयत्व? कहते सजातीय उच्चारण अनपेक्ष सदा सदा सजातीय उच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वम। क्या है? सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम। सजातीय उच्चारण सजातीय उच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वम। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम। देखो कहाँ पौरुषत्व है? सजातीय। वैसे देखो ये ग्रंथ है, हरिओम, यह ग्रंथ है, तो हम दूसरा वेदांत का ग्रंथ लिखने के लिए आरंभ करेंगे तो ऐसे थोड़े लिखेंगे। सजातीय उच्चारण की अपेक्षा हमारे उच्चारण में ये नहीं रहती, इसलिए हमारा वाक्य जो भी होगा वो पौरुषेय होगा। लेकिन वेद वाक्य सजातीय उच्चारण सापेक्ष है, अनपेक्ष नहीं है, क्योंकि पूर्व वेद में जैसा उच्चारण था वैसा ही इस वेद में उच्चारण। तो सजातीय उच्चारण की अपेक्षा यहाँ पर है, अनपेक्षा। और लौकिक वाक्य में अपेक्षा थोड़ी है कि आपने क का वहां पर इसने किसने राम कहा तो यहाँ रघुनाथ नहीं कह सकता, ऐसा कुछ है वेद में? ऐसा नहीं। पहले कल्प में वेद में राम था वहां, तो रघुनाथ हो ही नहीं सकता, तो राम ही हो सकता है कि नहीं? क्या होगा? सावधान है। अच्छा, यही कहा तथाच, ये ध्यान में रह गया कि नहीं? तथाच सर्गाद्य काले परमेश्वर पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम विरचितवान्। है ना? उस प्रकार सर्ग के आरंभ काल में परमेश्वर भगवान परमात्मा ने क्या किया? पूर्व सर्ग सिद्ध वेद, पूर्व सर्ग में सिद्ध विद्यमान जो वेद, उसके अनुपूर्वी समान, उसकी जैसे अनुपूर्वी, क के बाद ख के बाद कौन सा जो स्वर होगा, वही अनुपूर्वी के समान अनुपूर्वी वेद को निर्माण किया। अर्थात पूर्व में जहाँ ह्रस्व था वहां ह्रस्व, जहाँ दीर्घ था वहां दीर्घ, वैसा ही वेद निर्माण किया, उसमें थोड़ा भी भेद नहीं किया। न तो तत्सजात तद विजातीय वेदमिति, सजातीय वेद को ही निर्माण किया। दूसरा पहले कल्प में अलग वेद और दूसरे कल्प में भी अलग वेद, ऐसा निर्माण उन्होंने नहीं किया। न सजातीय उच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदानाम। इसलिए सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व वेदों में ये पौरुषत्व नहीं है। भारत महाभारत इत्यादियों में तो है सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण है उसमें महाभारत आदियों में, क्योंकि महाभारत में पिछले कल्प में अलग थोड़ी महाभारत होगी, इसमें अलग होगी। सब जगह पर सभी जगह श्लोक समान ही हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए इनमें
सजातीय उच्चारण के अनपेक्ष उच्चारण का विषय महाभारत है, इसलिए तेषाम पौरुषेयत्वम, महाभारतादियों में पौरुषेयत्व है। एवं पौरुषेया पौरुषेय भेदेन आगमो द्विधा निरूपितः। इस तरह पौरुषेय और अपौरुषेय भेद से आगम दो प्रकार का शब्दबोध अर्थात आगम प्रमाण दो प्रकार से निरूपण किया गया है। इस तरह से हमारा विषय आगम परिच्छेद पूरा हुआ। बाद में परसों चलेगा अर्थापत्ति परिच्छेद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं